तो बच्चों देखो, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में, यानी टेम्परेचर को चेंज करने पर किसी भी रिएक्शन के रेट पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने दो रिएक्टेंट लिए, वो भी गैसियस रिएक्टेंट है, ठीक है। अब वो रिएक्शन करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो बच्चों देखो, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, वही टेम्परेचर चेंज करने पर क्या होगा, रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा। ये तो बात ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करोगे तो ROR मतलब क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब कितना इंक्रीज करेगा, क्वेश्चन ये है। तो वही देखो लिखा हुआ है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। एंड नॉर्मली इट इज फाउंड दैट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाई 2 to 3 टाइम्स। तो ये बोल रहा है कि ऐसा जनरली देखा गया है कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। यानी मैं बोल रहा हूं कि मान लो अगर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो मैंने मान लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितना है, कुछ RT है। तो अगर तुमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज करके कितना कर दिया, मैंने सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर दिया, तो ROR क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कितना जनरली देखा गया है कि वो 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो चलो मैंने मान लिया कि वो कितना हो गया, RT + 10 हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, देख लो पहले। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा देखो, अगर मैं बोलूं ये रेट है T डिग्री पर और ये रेट है T + 10 डिग्री पर, यानी ये रेट क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। यानी मैं बोल सकता हूं देखो यहां पर कि जो RT + 10 है वो RT से क्या होगा, अल्फा टाइम्स ज्यादा होगा। यानी यहां पे अल्फा की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। लिखा हुआ है ना यहां पर, 2 से 3 टाइम्स रेट इंक्रीज करता है, जनरली ऐसा देखा गया है। तो अल्फा की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी। तो मैंने मान लिया कि अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इनके बीच में होगी। अब देखो बच्चों, यहां से अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले पार्ट से, तो यहाँ पे क्या होगा, RT + 10 डिवाइड बाई RT इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा आ गया। तो ये बच्चों फॉर्मूला आपको अभी याद रखना है और इसका मैं बहुत सारा यूज करने वाला हूँ और बहुत सारे मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। तो जल्दी से पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया। मैं इसको रब करता हूँ। तो बच्चों देखो, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा कि रेट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट की वैल्यू इंक्रीज करती है, ठीक है। अब देखो चलो मैं आपको एक और तो देखो बच्चों बहुत ही ध्यान से, अगर मैंने टेम्परेचर मतलब मैं नॉर्मल टेम्परेचर ले रहा हूँ, कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। तो बताओ बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन मैंने मान लिया यहाँ पर कितना है, R 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये आपको मैंने मान लो दे दिया। अब मैंने पूछा कि बताओ बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर था तो रेट की कुछ वैल्यू थी। अब बताओ अगर जब टेम्परेचर मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूंगा तो बताओ रेट की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि रेट T डिग्री से तुम T + 10 बढ़ोगे तो क्या होगा, रेट अल्फा टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। यानी अगर मैं बोलूं कि ये मान लो R 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 + 10 मतलब R 35 डिग्री सेल्सियस की मुझे वैल्यू निकालनी है ना। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट मुझे पता है और मुझे 35 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो रेट 35 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, अल्फा टाइम्स होगा 25 डिग्री सेल्सियस का। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहां पर रेट पूछ रहा 35 पे, बताओ कितना होगा। तो मुझे पता है कि 25 का अल्फा टाइम्स होगा। तो यहां चलो मैं लिख लेता हूं, देखना बच्चों ध्यान से, मैं बताना क्या चाहता हूं आप लोगों को। तो यहां पे क्या होगा, ये अल्फा टाइम्स होगा, किसका अल्फा टाइम्स होगा, रेट 25 डिग्री सेल्सियस का। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है।
अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों रेट 45 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, मैंने 10 डिग्री और बढ़ा दिया तो रेट क्या होगा, अल्फा टाइम्स और बढ़ जाएगा। यानी यहां पर जो आर ओ आर होगा, देखो ध्यान से बच्चों, ये अल्फा टाइम्स इसका हो जाएगा रेट 35 डिग्री सेल्सियस का अल्फा टाइम्स हो जाएगा। और 35 डिग्री सेल्सियस वाला रेट क्या होगा, वो 25 डिग्री सेल्सियस वाले रेट का अल्फा टाइम्स हो जाएगा। यानी मैं इसको देखो ऐसे लिख सकता हूं, ये भी अल्फा टाइम्स है किसका है, 25 डिग्री सेल्सियस का। यानी यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे जो आ रहा है वो अल्फा स्क्वायर रेट 25 डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर मैंने पूछा कि बताओ बच्चों रेट 35 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो टेम्परेचर मैंने 10 डिग्री क्या कर दिया, देखो 55 कर दिया, 35 से मैं निकाल चुका हूँ, मैंने 10 डिग्री और बढ़ा दिया, तो 10 डिग्री और बढ़ा दिया मतलब अब इसका फिर अल्फा टाइम्स बढ़ गया, है ना। तो यहाँ देखो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये अल्फा टाइम्स किसका होगा, 45 का, यानी इसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर दो। या फिर एक तरीका और है, 55 क्या होगा, 45 डिग्री का अल्फा टाइम्स, देखो मैं लिखता हूँ रेट क्या होगा, 45 डिग्री सेल्सियस जितना रेट होगा रिएक्शन का उसका अल्फा टाइम्स होगा। और 45 वाला क्या होगा, 45 वाला अल्फा टाइम्स इसका होगा रेट 35 डिग्री वाले का। और 35 डिग्री वाला क्या होगा, ये अल्फा टाइम्स और होगा किसका, रेट 25 डिग्री सेल्सियस वाले का। यानी ये जो वैल्यू आ रही टोटल कितनी आ रही है, अल्फा की पावर क्यूब रेट कितना आएगा, ये आएगा 25 डिग्री सेल्सियस वाले का। क्या मेरा एक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यह कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यानी अगर मुझे 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट पता है तो 35 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, उसका देखो यहाँ पर अल्फा टाइम्स हो गया। मैंने पूछा 45 पे कितना होगा, तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर हो गया। मैंने पूछा 55 पे कितना होगा, तो अल्फा की पावर क्या आ गया, क्यूब हो गया। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहाँ देखो मैं एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखना आप लोग। अगर मुझे किसी भी टी डिग्री सेल्सियस पे रेट पता है और मुझे T+10 डिग्री पे निकालना है, तो देखो अल्फा टाइम्स बढ़ गया। T+20 डिग्री पे निकालना है तो अल्फा स्क्वायर टाइम्स बढ़ गया। अगर T+30 डिग्री पे निकालना है तो अल्फा की पावर क्यूब टाइम्स बढ़ गया। यानी मैं ये लिख सकता हूं कि अल्फा की पावर, देखो अल्फा के बोलो रेट जो होगा, अगर मुझे रेट की वैल्यू किसी भी T डिग्री सेल्सियस पे पता है, जैसे कि मुझे पता थी, और T+10 पे निकालना है तो अल्फा की पावर 1 हो जाएगा, T+20 पे निकालना है तो अल्फा की पावर 2 हो जाएगा, और T+30 पे निकालना है तो अल्फा की पावर 3 हो गया। यानी अगर मुझे रेट निकालना है T+Δt पर, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की पावर कितना आ जाएगा, Δt डिवाइड बाई 10 आ जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे देखो यहाँ पर देखो मुझे निकालना है, मान लो रेट निकालना है 55 डिग्री सेल्सियस पर, और मुझे रेट पता है मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे रेट पता है, तो 25 पे पता है तो 55 पे वैल्यू अभी मैंने निकाली कितनी आ रही, अल्फा की पावर क्यूब 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। चलो फॉर्मूले से निकालते हैं। तो जब फॉर्मूले से निकालो क्या होगा, टी डिग्री पे पता है मुझे इस पे निकालना है, तो डेल्टा टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 30 है। तो यहाँ क्या करो 30/10 मतलब कितना आएगा, 30/10 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये डायरेक्ट आ गया कि नहीं आ गया, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है कि अगर आपको रेट पता है, किस पे पता है, T डिग्री सेल्सियस पे पता है, और मुझे रेट निकालना है T+Δt पर। डेल्टा टी क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। जैसे यहाँ के बीच का डिफरेंस कितना था, 30 डिग्री सेल्सियस था, तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर Δt डिवाइड बाई 10 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को। चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये समझना भी है और प्लस ये फॉर्मूला याद भी रखना है, ठीक है ना। तो पहले जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें मैं कुछ आपको एग्जांपल्स करा देता हूं, यानी कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं उसके ऊपर।
क्योंकि बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और मुझे पता है आप सारे लोग सॉल्व कर लोगे और सबको समझ में आ रहा है सब चीज़ें। तो बच्चों इसके पहले वाले लेक्चर जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो फिर ठीक है। अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मैं बोल रहा हूँ कि यहां पर बच्चों बताओ, देखो रेट मैंने बोल दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मान लो रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है कि ये R है मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ बच्चों, ध्यान से देखना कि रेट आपको निकालना है एट 55 डिग्री सेल्सियस पर, बताओ रिएक्शन का रेट कितना होगा। पहला पार्ट ये है। या फिर बोलेगा कि बताओ बच्चों सेकंड पार्ट इसका कि आपको रेट निकालना है 75 डिग्री सेल्सियस पर, क्या आप निकाल सकते हो। थर्ड पार्ट इसी का देखो मैंने एक और दे दिया कि बोलेगा कि जब मैंने टेम्परेचर कितना कर दिया 25 से बढ़ा के मैंने कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, अब बताओ रेट कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो रेट देखो मुझे 25 पे पता है, तो रेट मुझे 25 पे पता है, ठीक है। तो रेट 55 पे निकालना है, ध्यान से देखो रेट 55 डिग्री पे निकालना है। मुझे रेट किस पे पता है, ये होता है अल्फा की पावर कितना होगा 55 25 बीच का डिफरेंस कितना 30, यानी क्या होगा 30 डिवाइड बाई 10 रेट 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलो ये रेट लिखा हुआ है, यानी रेट 25 पे पता है और 55 पे निकालना, तो बीच का डिफरेंस निकालो 30, तो अल्फा की पावर 30 बाई 10, यानी कितना आ गया अल्फा की पावर क्यूब आ गया। तो बस ये आपका आंसर हो गया। यानी इसी को और सॉल्व कर लो तो क्या आएगा अल्फा की पावर क्यूब रेट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये वैल्यू कितनी दी R दी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर अल्फा की पावर 3 इंटू R आ जाएगा, है ना। बहुत आसान सा। 75 पे निकालना है, तो देखो बच्चों रेट मुझे किस पे पता है 25 पर पता है और मुझे 75 पे निकालना है। तो 75 25 के बीच का डिफरेंस कितना है 50, तो अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 10, यानी जो वैल्यू आई कितनी आएगी अल्फा की पावर 5, और ये कितना दिया हुआ है ये R दिया हुआ है तुम्हें, तो ये क्या आ गया आपका 75 डिग्री पर आ गया रेट। अगर आपको निकालना है रेट टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है, बोलेगा अब बताओ बच्चों रेट कितना होगा, तो भी बहुत आसान है, निकाल सकते हैं हम लोग। तो रेट मुझे किस पे निकालना है 100 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, और रेट मुझे पता किस में है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो 100 से 25 के बीच का डिफरेंस कितना है 75, तो यहाँ पे अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 75 बाई 10, यानी यहाँ पर कितना आएगा देखो ध्यान से अल्फा की पावर 7.5 और जो भी रेट है R, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ठीक है ना। तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हमने थ्योरी पढ़ा हुआ है उसके ऊपर कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, बोला 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज सेम रेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो बोला 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दोनों का रेट क्या है सेम है, कब सेम है एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो मैं साथ में लिखता भी चलता हूं। तो बोला 2 है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो मैंने बोल दिया एक रिएक्शन ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर और एक रिएक्शन ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब बोल रहा है दोनों का रेट 25 डिग्री सेल्सियस पर सेम है, तो चलो मैंने मान लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका रेट R है, तो इसका रेट भी क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर R होगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दिया हुआ है सेम है। अब बोला है इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट
तो बच्चों याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन का रेट क्या होता है, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज करता है। ठीक है, जनरली ये देखा गया है। ठीक है, तो मैंने उसको 2 से 3 टाइम्स को मैंने अल्फा टाइम्स बोल दिया था। मैंने बोला अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज करेगी। यानी मैंने ये बताया था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट जो होगा रिएक्शन का वो अल्फा टाइम्स इंक्रीज करता है। ठीक है, और वो अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो वही देखो लिखा हुआ है यहाँ पर। तो समझ में आया टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है। चलो फिर तो अच्छी बात है। तो लिखा इफ टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज 2, बोला फर्स्ट रिएक्शन में जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है। एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब अल्फा की वैल्यू ऑफ सेकंड रिएक्शन इज 3, तो बोला यहाँ पर जो अल्फा की वैल्यू कितनी है, वो 3 है। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एट 75 डिग्री सेल्सियस। तो पहले तो 75 डिग्री सेल्सियस पर रेट निकालो होता कितना है। तो रेट जो 75 डिग्री सेल्सियस पर होगा वो मुझे निकालना है, और रेट मुझे किस पे पता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे पता है। तो बच्चों याद करो क्या था कि रेट अगर तुम्हें निकालना है T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस पर या T प्लस डेल्टा T पर, तो क्या था, अगर रेट आपको T डिग्री पे पता है और T प्लस 10 पे निकालना, तो क्या होगा, अल्फा की पावर डेल्टा T डिवाइड बाई 10 था। ये फॉर्मूला पढ़ा था थोड़ी देर पहले जस्ट। तो चाहो तो आप पॉज करके पीछे जाके देख लो, ठीक है ना, बैक साइड में मिल जाएगा आपको। तो ये हम लोग ने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो मुझे देखो 25 और 75 के बीच का डिफरेंस कितना है, 50, यानी ये डेल्टा T की वैल्यू 50 हो गई। तो यहाँ क्या होगा, 50 बाई 10 यानी कितना हो गया, 5, और अल्फा कितना है यहाँ पर, 2, यानी यहाँ पर क्या आएगा, 2 की पावर 5, या फिर बोल सकते हो अल्फा की पावर 5। चलो मैं पहले अल्फा लिख देता हूँ। यहाँ पे जो रेट होगा 75 डिग्री सेल्सियस पे मुझे निकालना है, और रेट मुझे किस पे पता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा की पावर यहाँ पर ही 5 होगा। ठीक है, लेकिन दोनों में अल्फा की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। यानी यहाँ पे क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 की पावर 5 रेट 25 डिग्री सेल्सियस, और ये क्या होगा, 3 की पावर 5 रेट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो चलो रेशियो निकालते हैं। किसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो पूछ रहा है ना। तो रेट जो होगा 75 डिग्री सेल्सियस पर किसका, ये फर्स्ट रिएक्शन का है, और रेट जो होगा क्या होगा 75 डिग्री सेल्सियस पर किसका, ये सेकंड रिएक्शन का है ना। और ये क्या होगा, ये कितना आ रहा है, 2 की पावर 5, और ये रेट देखो जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 25 डिग्री सेल्सियस पर रेट क्या है दोनों का, देखो सेम है, 25 पर सेम है, उसने क्वेश्चन में सेम बोला हुआ है। तो क्या होगा, देखो कैंसिल हो गया डिवाइड करने पर, यानी जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 की पावर 5 बाई 3 की पावर 5। तो ये आपका आंसर हो गया, और यही रेशियो मुझे क्या करना था, कैलकुलेट करना था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। तो आप लोग क्या करोगे, जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है। तो बस इतने सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में भी, है ना। तो ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस आपको 1-2 फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको थ्योरी तो पूरी याद रखनी है, उसके बाद 1-आध फॉर्मूले भी याद रखने हैं। अगर ये याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप 1 मिनट से भी कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है।